क्या सूरत हाल है? कितना नुकसान हुआ है? अभी तक कंफर्म फिगर्स हैं, तकरीबन 609 डेथ रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा हमने रिलीफ ऑपरेशन जो है वो हमने शुरू कर दिया है। मौसमियाती जितने भी इदारे हैं उनकी तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया था, या आप समझते हैं कि ये आनन फानन सारा हुआ? क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना आप उसको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या ऐसे चैलेंजेस है जो अभी तक आप फेस कर रहे हैं? सर्च ऑपरेशन में थोड़ी सी मुश्किलात आ रही है, रब्ता नहीं हो पा रहा है। जो हमारी टीमें हैं वो आगे चली जाती हैं, फिर जब तक वो वापस नहीं आती हैं तो तब तक हमें रिपोर्ट जनरेट नहीं होती कि कितना नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली इस वक्त क्या सूरत हाल है? कितना नुकसान हुआ है? कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? जी बिल्कुल, आपको पता होगा कि हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट में ये फिनोमेना आया है और उसमें अब तक जो अभी तक कंफर्म फिगर्स हैं तकरीबन 609 डेथ रिपोर्ट हुई है। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो न्यूज़ को है जहाँ पे 184 डेथ जो है अभी तक रिपोर्टेड है। हमने तकरीबन 3500 अफराद को अभी तक रेस्क्यू किया है, जबकि सर्च ऑपरेशन इन 2 डिस्ट्रिक्ट में शांगा और मुझे अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू है। जबकि इसके अलावा हमने रिलीफ ऑपरेशन जो है वो हमने शुरू कर दिया है, कि लॉन्च कर लिया है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी लोग डिस्ट्रेस में हैं उन तक पहुंचा जा सके और उनकी जो सख्त हालात से वो गुजरे हैं उसको थोड़ा सा हमला कर। अच्छा, दूसरा खटक साहब, ये सारा जो इतनी बड़ी आफत बनी, ये क्लाउड ब्रस्ट की वजह आप समझते हैं, या इसका पेश की कोई इत्तलात थी? मौसमियाती जितने भी इदारे हैं उनकी तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया था, या आप समझते हैं कि ये आनन फानन सारा हुआ? हमें जो वेदर एडवाइजरीज है वो पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना आप उसको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमें इंफॉर्मेशन दी कि बारिश होगी, लेकिन ये इसको प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है कि कहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होगा। यहाँ पे जितनी भी रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना है। जितने भी 8 डिस्ट्रिक्ट से ये रिपोर्ट्स आई हैं, लोकलाइज्ड एरिया में 1 घंटे में इतनी बारिश हुई है कि उसने फ्लैश फ्लड क्रिएट किया है, कहीं पे लैंडस्लाइड क्रिएशन हुई है। तो 8 डिस्ट्रिक्टों में साइमल्टेनियसली ये क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना होता है। अच्छा, दूसरा खटक साहब, जो हमारे व्यूअर सुन रहे हैं, ये क्लाउड ब्रस्ट को अगर आप एक्सप्लेन कर दें एग्जैक्टली कि ये फिनोमिना क्या है, और इसको फिर बाद में टैकल करने के लिए कैसे आप लोग जो है वो ऐसे मेजर्स लेते हैं कि इससे नुकसान कम से कम हो सके? क्लाउड बर्स्ट आप घंटों की बारिश मिनटों में हो जाती है। जैसे आप किसी बाल्टी खोल लेते हैं, बादल इस तरह बरसते हैं। इसको इसके रिस्पॉन्स का टाइम होता नहीं है। जो हमें रिपोर्ट आई है इसमें लोगों को इतना रिस्पॉन्स का टाइम नहीं दिया कि वो छतों पे चढ़ सके या एरिया पे वो मूव कर सके, और पूरे देहात में वो मलबे तले आ गए हैं। तो इस फिनोमेना को रोकना बड़ा मुश्किल है। हम अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हैं। हम लोगों तक हमने सोशल मीडिया को टारगेट किया, हमने प्रिंट मीडिया को टारगेट किया, हमने मसाजिद में ऐलान करवाए, हमने मॉक ड्रिल करवाई। लेकिन चूंकि ये फिनोमेना ऐसा है कि सडन ये होता है और इस पर रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल नहीं होता है, जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा हो रहा है। जहाँ तक फ्लैश फ्लड और रेवलांच फ्लड का है उस पर तो हमने इंफोर्समेंट ड्राइव्स भी शुरू किए हैं, हमने एंटी इंफोर्समेंट ड्राइव शुरू किए हैं, बहुत से स्टेप्स में उठा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये फिनोमेना बिल्कुल नया है, 2-3 साल होती है कांस्टेंटली हो रहा है और इसकी इंटेंसिटी हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। तो इससे हम इंशाल्लाह हमारी ये है कि इस फिनोमेना को भी हम इसमें कम्युनिटी अवेयरनेस पैदा कर सके, और अगर कोई मेजर्स किए जा सकते हैं तो हम गवर्नमेंट फोकस कर रही है। और डीजी साहब, किन किन आपको मुश्किलात क्या क्या वहाँ फेस करनी पड़ रही हैं एग्जैक्टली? चूँकि वो सारे सारे दूर अफ्तादा इलाके भी हैं, पहाड़ी सिलसिले भी हैं, सारे जितने भी इलाके हैं, तो वहाँ एग्जैक्टली क्या ऐसे चैलेंजेस है जो अभी तक आप फेस कर रहे हैं? यहाँ पे आपको पता होगा कि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार है। कहीं पे जीपीबल ट्रैक्स हैं, कहीं पे कच्चे रास्ते हैं, कहीं पे रोड नेटवर्क है, और फ्लैश फ्लड की वजह से वो पूरे के पूरे नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इस वजह से हमें सर्च ऑपरेशन में थोड़ी सी मुश्किलात आ रही है। बहुत बड़े बड़े पत्थर घरों पे आए हुए हैं। हमने अब मशीनरी जो है उसको
डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा सा हमें मतलब क्योंकि कनेक्टिविटी का मसला है। यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का PTCL नेटवर्किंग जो वो है खराब हो चुकी है, तो हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा है। जो हमारी टीमें हैं वो आगे चली जाती हैं, फिर जब तक वो वापस नहीं आती हैं तो तब तक हमें रिपोर्ट्स जनरेट नहीं होती कि कितना नुकसान हुआ है। तो जो कनेक्टिविटी का मसला है, चाहे वो सेलुलर नेटवर्क हो, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, क्योंकि वो डिसरप्टेड है, हम वो तेजी से उस पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ आर्मी इन्वॉल्व है, हमारी जो लोकल CNW डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हाईवेज डिपार्टमेंट है, सब लगे हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको जल्द से जल्द खोल सकें और जो नुकसानात हुए हम उसको अपने स्टॉक में ले सकें और उसके लिए हम रिलीफ एक्टिविटीज शुरू करें। अच्छा डीजी साहब, कल जो हेली का नाखुशगवार वाकया पेश आया, पायलट्स उसमें शहीद हो गए, रेस्क्यू का अमला शहीद हो गया, 5 अफराद पर जो मुश्तमिल थे सारे अफराद वो शहीद हो गए। एग्जैक्टली क्या ऐसा क्या हुआ, क्यों वो हादसा पेश आया, हेली का जो वाकया हुआ? बिल्कुल, पहले तो मैं आपके तवज्जो से उन पायलट्स को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। हमारा कोरम का 3 महीने का हमने ऑपरेशन चलाया और इन पायलट्स ने तकरीबन मोर देन 50,000 इंडिविजुअल को एयरलिफ्ट किया जब कोरम में ऑपरेशन चल रहे थे और जहाँ पे वहाँ पे रोड नेटवर्क बंद था। ये पायलट्स चूंकि रिलीफ एक्टिविटीज आपको कल बाजोड़ का इंसिडेंट हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ, वहाँ पे ये रिलीफ गुड्स पहुँचाने CSRP की डायरेक्शन पे हमारे 2 हेलीकॉप्टर हैं। दोनों हेलीकॉप्टर एक मुदीर में मौजूद था और एक बाजावर रेस्क्यू सामान रिलीफ सामान लेके जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश कर गया हमारे ममंत डिस्ट्रिक्ट में। अभी उसकी एक इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है जो दिए जाने के जो काज ऑफ क्रैश है उसको जांचने के लिए, लेकिन ये एक चूंकि ये रिलीफ एक्टिविटीज में शामिल थे और अब पायलट्स जो हैं उसमें 3 क्रू मेंबर थे और 2 पायलट्स उसमें शहादत का रुतबा उन्होंने पाया। उसमें एक का ताल्लुक पंजाब से था और 4 की से। अच्छा डीजी साहब, विफाक से क्या असिस्टेंस चाहिए होगी, क्योंकि बहुत बड़ी आफत है सूबे के लेवल पर, इसे टैकल करना, इससे नबरदाजमा होना, वसाइल को लेकर भी, बाकी सारी चीज़ों को लेकर भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी डेफिशिएंसीज फिर भी रह जाती हैं। जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि हमारा राब्ता ही नहीं फिर हो पाता, वहाँ सिग्नल्स के प्रॉब्लम्स भी हैं। तो एग्जैक्टली आप चूँकि ग्राउंड पे मौजूद हैं, गालबन इस वक्त भी आप बुनेर में हैं शायद, तो विफाक से आपको एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है, क्या होना चाहिए जो आप समझते हैं कि और असिस्टेंस चाहिए मजीद? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बुनीर में हूँ और चीफ मिनिस्टर साहब भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो बुनीर का विजिट करें। चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से हमें फुल सपोर्ट है PDMAs को और जितने भी इदारे हैं जो कि रेस्क्यू रिलीफ में इस वक्त लगे हुए हैं, तो सबको पूरी सपोर्ट है। प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई है चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, चेयरमैन NDMA के साथ हमारी क्लोज लाइजान है और आर्म फोर्सेस भी जो हैं वो हमारे साथ इस ऑपरेशन में शामिल हैं। तो एक पूरा नेशनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक ही पेज पे है और मकसद सबका यही है कि लोगों तक पहुंचा जा सके और उनकी जो सख्त हालात से वो गुजरे उनकी तकालीफ को कम किया जा सके। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट एक ही पेज पे है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट लीड कर रही है, सपोर्ट हमें नेशनल गवर्नमेंट से दी। और क्या कोई एस्टिमेट हो सकता है इस वक्त कि कितने लोग हैं जो फंसे होंगे, जिन्हें रेस्क्यू रिक्वायर्ड होगा और आप लोग उस पर लगे हुए हैं? कोई अंदाजा है कितनी तादाद हो सकती है? रेस्क्यू तो हम उसको सच नहीं कह सकते क्योंकि 2 दिन गुजर गए, तो अब ये सर्च ऑपरेशन भी की है जिसमें हम डेड बॉडीज को रिकवर कर रहे हैं। बुनीर में ये ऑपरेशन शुरू है और हमें थोड़ा सा खर्चा है कि शांगला में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू है। तो अब वो आर्मी ने हमें हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कर दिए और अभी एक रेस्क्यू मिशन जो या सर्च मिशन आप कह सकते हैं वो अभी इंशाल्लाह 1 आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। हम उन एरियाज को अब देख रहे हैं जहाँ पे अभी तक हम पहुँच नहीं सके हैं। तो ये सर्च ऑपरेशन शुरू है और हमें 1-2-3 दिन इसमें हम समझते हैं कि लगेंगे कि पूरे इलाके को क्लियर, चूंकि बहुत बड़ा 4-4, 5-5, 8-8 फुट का मलबा आया है, लैंडस्लाइडिंग हुई और उस पूरे घरों पे पड़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा डिग आउट करना जो है हमारी आर्मी की तरफ से भी टीम्स आ गई हैं, हमारी अपनी रेस्क्यू की भी टीम्स हैं, वो लगे हुए हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द तक। और कितने हेली अब इसमें शामिल हैं इस ऑपरेशन में? फिलहाल इस वक्त क्योंकि अभी ये विंडो अवेलेबल जो है वो थोड़ा सा कम है, तो अब फिलहाल 2 हेलीकॉप्टर हैं लेकिन 5 हेलीकॉप्टर हमारे डिस्पोजल में।